वेलकम, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो है, ये हर एक मसीह व्यक्ति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, कुछ ऐसी चीज़ें आपको बाइबल से दिखाऊंगा जो कि आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमारे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट लिखते हैं। बहुत सारे लोग अपने प्रार्थना का विषय भी लिखते हैं, कुछ लोग सवाल भी लिखते हैं। तो आज मैंने कमेंट में बहुत सारे सवाल देखे, उसमें से एक सवाल को मैंने लिया है जिसे एक भाई के द्वारा दिया गया था और उनका नाम प्रवीण है। प्रवीण भाई ने एक सवाल हमसे पूछा था, उसका जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। क्योंकि हम कमेंट में लिखकर भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर कमेंट में लिखकर जवाब देंगे तो लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और बहुत लंबा हो जाता है कमेंट, तो लोग पढ़ते नहीं हैं। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि आपके सवाल का जवाब हम कमेंट में एक वीडियो बनाकर दे दें, ताकि और भी जो लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं या जिन तक ये वीडियो पहुंचता है, उन तक भी ये सवाल का जवाब पहुंच सके। इसीलिए आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूं। और उनका जो सवाल है, प्रवीण भाई का, उनका सवाल ये है कि एक मसीह व्यक्ति को मूर्ति पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उसको मूर्ति पूजा या प्रसाद वगैरह के बारे में उन्होंने पूछा है, तो उससे उनके जीवन में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आज मैं इसी टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं, तो इसीलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि ये आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। यदि आज आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर के वचन का कार्य अच्छे से हो पाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, समझने की कोशिश करें और वीडियो को देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि उन लोगों तक भी परमेश्वर का वचन पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया कि आज मैं आपको बताऊंगा कि एक मसीह व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, चर्च जाता है, जिसने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है, क्या उसको मूर्ति पूजा में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। हमारे भाई ने हमसे यही सवाल पूछा था कि एक विश्वासी को मूर्ति पूजा में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद। तो सबसे पहले मैं एक कंक्लूजन आपको पूरा बता देता हूं। एक सीधे शब्द में अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एक विश्वासी को मूर्ति पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा बाइबल के अकॉर्डिंग कि एक विश्वासी के जीवन में मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मूर्ति पूजा नहीं कर सकता एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, क्योंकि बाइबल इसके बारे में साफ रीति से कहता है कि परमेश्वर को छोड़कर आप किसी और की जो है आराधना या स्तुति नहीं कर सकते, और परमेश्वर की मूर्ति नहीं है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। मैं वचन से अब कुछ बातें आपको बताऊंगा। तो सबसे सिंपल शब्दों में यह है कि एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो मूर्ति पूजा नहीं कर सकता। अब इसमें अन्य जाति से आए हुए व्यक्ति भी हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन वो अन्य जातियों से आए हैं। लेकिन मैं कुछ और बातें बताऊं, बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन लोग हैं जो कि नामधारी क्रिश्चियन लोग हैं, जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, लेकिन वो भी मूर्ति पूजा करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे चर्चों में यीशु मसीह की मूर्ति रखी होती है, मरियम की मूर्ति रखी होती है, ऐसे बहुत सारे संतों की मूर्ति रखी होती हैं, जो यीशु मसीह के चेले थे उनकी मूर्ति रखी होती है, और वे इन लोगों की भी पूजा कर रहे होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ अन्य जाति से आए हुए लोगों के बारे में नहीं है, जो क्रिश्चियन लोग भी है ना, वो भी मूर्ति पूजा नहीं कर सकते। और जो यीशु की मूर्ति की पूजा करते हैं या किसी और संत की मूर्ति की पूजा करते हैं, मरियम की मूर्ति की पूजा करते हैं, ये भी बाइबल के अकॉर्डिंग गलत है। इसको भी नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिए। आइए मैं वचन से आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। अगर आप निर्गमन की किताब में आएंगे, जहां पर हम सब जानते हैं परमेश्वर ने 10 आज्ञा मूसा के द्वारा दी थी, वो 10 आज्ञा में से जो पहली आज्ञा हम देखते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, निर्गमन 20 अध्याय के अगर आप उसके 4 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे तो वहां साफ रीति से लिखा, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। वहां लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर नहीं बनाना, चाहे वो पानी का हो, आकाश का हो या कहीं का भी हो, आपको और मुझे नहीं बनाना। ये आज्ञा परमेश्वर के वचन में दिया गया है। और इसके अनुसार पुराने नियम में इजरायलियों को ये बताया गया था, क्योंकि इजरायली लोग मिस्र से आए थे और वो मिस्र में बहुत सारे देवी देवता हुआ करते थे। उनकी पूजा उन्होंने देखा है, कई बार किया भी होगा उन लोगों ने, क्योंकि गुलामी की अवस्था में थे। उसी प्रकार जब यीशु मसीह परमेश्वर ने उनको छुड़ाया मूसा के द्वारा, तो
परमेश्वर ने उनसे कहा कि जो काम तुम पहले करते थे अब वो तुम्हें नहीं करना है। ये मत सोचना कि तुम जहां से आए हो सिर्फ तुम्हारा परमेश्वर बदला है, तुम्हारे अंदर का स्वभाव भी बदल जाना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने आज्ञा वहां पर दी। उसी प्रकार जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यानी कि मैं या आप हो, कोई भी हो, हम सब अन्य जाति से आए हैं। हमारा जो बैकग्राउंड है, हमारा जो पहले का जीवन था वो मूर्ति पूजाओं से घिरा हुआ था। लेकिन जब हम वापस परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के राज्य में आते, यीशु मसीह को ग्रहण करते, तब हमें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार पुराने स्वभाव को छोड़ना है। इसीलिए नए नियम में लिखा है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाना चाहिए। तो मेरे प्रिय याद रखिए कि यहां पर जब इजरायलियों को मना किया, सेम उसी तरह परमेश्वर हमसे भी यही उम्मीद करते कि हम भी पुराने स्वभाव को ना रखें। इसका हमें समझना बहुत जरूरी है। यह तो है पुराने नियम की बात। परमेश्वर ने साफ रीति से मना किया है कि मूर्ति पूजा आपको नहीं करना, कोई भी मूर्ति खोदकर नहीं बनाना। अब आते हैं, अगर आप नए नियम में आएंगे तो वहां पर भी देखना बहुत जरूरी है। सिर्फ पुराने नियम के वचन से समझा दूं ये सही नहीं होगा, मुझे आपको नए नियम से भी दिखाना पड़ेगा। नए नियम अगर आते, पहली कुरिन्थियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसके 9 आयत को अगर आप पढ़ेंगे, पहली कुरिन्थियों की पत्री में अगर आप आएंगे, उसका 6 अध्याय उसके 9 आयत में आपके लिए पढ़ देता हूं। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य में वारिस ना होंगे। ठीक है, धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना परिस्थिति गमन, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी। ये कुछ कैटेगरी परमेश्वर ने यहां पर दिया है। परमेश्वर बताते ये लोग कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। और इन कैटेगरी में, इन लोगों में मूर्ति पूजक का नाम भी शामिल है। चाहे वो मूर्ति पूजा करने वाला हो, वैश्यगामी करने वाला हो, परस्तिगामी करने वाला हो, लुच्चे लोग हों या पुरुषगामी करने वाले लोग हैं, ये लोग कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपने उद्धार पा लिया, उसके बाद भी अगर आप मूर्ति पूजा आज भी कर रहे हैं, आपके जीवन में मूर्ति पूजा से रिलेटेड चीजें हैं, तो परमेश्वर कहता है आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये सब छोड़ना होगा। और मैं एक और वचन आपको प्रकाशित वाक्य में से दिखाना चाहता हूं कि क्या होता है मूर्ति पूजा करने वालों के साथ। जब न्याय होगा तब उनके संग क्या होगा। प्रकाशित वाक्य उसका अगर आप 21 अध्याय के 8 आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता न्याय सिंहासन के सामने ये होगा। यहां पर बहुत सारे लोगों के नाम लिए गए। व्यभिचारियों के बारे में कहा, घिनौनों के बारे में, टोना जादू टोना करने वाले, झूठ बोलने वाले, उसमें मूर्ति पूजकों के बारे में भी कहा गया है जिनको नरक में डाला जाएगा। अगला वचन 22 अध्याय, प्रकाशित वाक्य में 22 अध्याय के अगर आप 15 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर देखिए क्या लिखा। वहां लिखा है, पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चलने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा, परमेश्वर के राज्य से बाहर रहेगा। मूर्ति पूजक भी इसमें शामिल है। इसीलिए यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपका नया जन्म हुआ है, आपने पानी का बपतिस्मा भी ले लिया है, उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को ग्रहण भी कर लिया है, तो याद रखिए आप मूर्ति पूजा नहीं कर सकते। आपको सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करना होगा, यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, पवित्र आत्मा पर विश्वास करना होगा, परंतु सांसारिक जो रीति रिवाज है उससे आपको अलग रहना होगा। तो मैं विश्वास करता हूं जो प्रवीण भाई ने सवाल पूछा था और साथ साथ आप लोगों ने जो वीडियो देखा, मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में आया है कि यदि आप यीशु पर विश्वास कर लेते हैं, इसीलिए अब आपका परमेश्वर यीशु है। पुरानी बातें सब खत्म हो चुकी है, बीत चुकी हैं। अब आपको सिर्फ यीशु पर विश्वास करना है। इसीलिए अगर आपके जीवन में मूर्ति पूजा है, पुरानी चीजें हैं, तो उसे आज ही त्याग दीजिए। यह परमेश्वर के वचन के विरोध में है। यह बात हमेशा याद रखें।